हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी भाई बहुत अच्छे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में। और इधर बन रही है मेरी चाय। सुबह के 6:30 बज चुकी है। इधर बच्चों के लिए बना दिया मैंने दूध। तो आप भी आ जाइए भाई, सर्दी का टाइम है, गरम गरम चाय पी लीजिए। क्योंकि सर्दी में तो शुरुआत ही चाय से ही होती है। क्योंकि चाय के बिना तो सर्दी में कुछ कर ही नहीं पाते। सर्दी भी खूब पड़ने लग गई है आजकल, सर्दी खूब बढ़ गई। और बच्चे अभी मेरे सो रही है क्योंकि मैंने इनको नहीं उठाया। अभी ठंड ज़्यादा है। आज क्या 2-3 दिन से आई रही है ठंडी। तो इनको बस अंदर ही बिस्तरों में दूध पिला दूंगी, फिर वापस सोते रहेंगे। जो गर्म पानी हो जाएगा तब इनको उठाऊंगी, जो नहाने के लिए, क्योंकि इनको स्कूल भी जाना है। और आप भी आ जाइए भाई चाय पीने के लिए। ये देखो मेरी बन चुकी है चाय। इसके बिट्टू के पापा जा चुके हैं मॉर्निंग वॉक पे घूमने के लिए, तो वो अभी आई नहीं है। तो मैं गैस को कम कर देती हूँ क्योंकि मेरी चाय बनने वाली है, अभी तक आई नहीं है। और इधर क्योंकि आज मुझे अपनी सब्जी रोटी भी बनानी है, तो सब्जी में देखती हूँ क्या बनाऊँ आज। क्योंकि कल लेट आए थे ड्यूटी से, शाम को ज़्यादा ही 8:30 पौने 9 बजे के समथिंग आए थे। तो सब्जी भी कुछ भी नहीं लेके आया था। आज मुझे सब्जी का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, यहीं से मिला जुला के जो सब्जियाँ पड़ी उनमें से ही। तो मैं पी लेती हूँ चाय। भाई आप भी आ जाइए चाय पीने के। और गई चाय वाय पी के बर्तन साफ करके मैंने बना लिया छाछ। करे देखिए कुछ मिनट की हट देखिए ज़्यादा थी छाछ। और अब मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी के लिए आज, क्योंकि आपको पता ही है कि कल सब्जी लेके आए थे, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो फिर दही रखा था 2 दिन का, अंदर काफ़ी सारा दही, तो उसकी छाछ कर ली मैंने। अब आधी छाछ में बना रही हूँ मैं कढ़ी, आधी छाछ रख दी मैंने फ्रीज में पीने के लिए। इधर मेरा मसाला पक चुका है, देखो बिल्कुल मसाला तैयार है। इधर छाछ बेचने में डाल लिया। मैं बना रही हूँ अभी कढ़ी। और अब उठा देती हूँ बच्चों को, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं। देखो अभी दोनों सो ही रही हैं। इधर इनका पानी भी गर्म हो चुका है। और जा रहे बिट्टू गुड्डा, उठ जा दोनों। गुड मॉर्निंग बेटा, अब तो 7:30 बज गई। गुड मॉर्निंग। हट, गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। रे बेटा गुड इवनिंग, गुड नाइट से पार नहीं पड़ेगी, स्कूल जाना है, उठो। ये देखो दोस्तों ये हाल है। एक ने गुड नाइट कर दिया, एक ने गुड इवनिंग कर दिया, फिर वापस सो गए दोनों। और इधर बज चुकी है 7:30। आप देख सकते हो 7:30 से भी ऊपर हो गई, लेकिन अभी ये उठने का नाम नहीं ले रहे। तो चलो मैं तो मेरा काम कर लेती हूँ, उठो या मत उठो। मुझे तो सब्जी रोटी बनानी है, तो वो तो बना के मैं कंप्लीट कर ही देती हूँ। तो कम से कम मेरे से तो नहीं आएंगे, सब्जी रोटी टाइम से नहीं बनी, क्योंकि मेरी सब्जी बनने वाली है। और 9 बजे जाएंगे, तब तक तो मेरी रोटी भी बन जाएगी, क्योंकि मैं 2 रोटी सेकनी है, दोनों को एक रोटी। तो बस उसमें तो क्या ही टाइम लगेगा, थोड़ा कढ़ी खदकने में टाइम लगेगा। तो इसको बनाना पड़ेगा, तो मैं बना लेती हूँ कढ़ी। और गाइस अभी मैं तो हो चुका हूँ मतलब स्कूल के लिए तैयार। गुड्डन तो स्कूल के लिए जा भी रही है डेली की तरह बाय बाय करते हुए। ये देखो बाय बाय करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मुझे भी करंट आ जाता। और इधर गाइस मम्मी देखो उसको जाते हुए खुश हो रही है, क्योंकि हमारे जाने के बाद एकदम फ्री हो जाते हैं। बाय। और पापा नीचे गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, सर्दियों में नहीं होती। तो दोस्तों हो चुका है मेरा सारा काम। तो खाना भी मैंने खा लिया बना के, क्योंकि खाना खाने का ही काम रहता है बच्चों के जाने के बाद में। झाड़ू पोछे करो, कपड़े धो और नहाओ और खाना बनाओ और खाओ, बस यही है। तो आज तो गुरुवार था, पोछा तो मैंने लगाया नहीं है, झाड़ू लगाई थी। उधर भी सारा काम हो गया, लेकिन बखीरा जरूर हो रखा है मेरा, क्योंकि बखीरा इसलिए हो रखा है, बिट्टू के पापा जा रहे थे आज किशनगढ़ कोई काम से, कोई मीटिंग थी उनके। लेकिन ऑफिस गए तो ऑफिस में जाके जयन साहब ने मना कर दिया कि आज मत जाना। आज क्योंकि वो जिसके पास जाना था, जो मीटिंग लेंगे, उस सर को फोन लग रहा है, तो आज रहने देना। तो ऑफिस जाकर फिर वापस आ गए हैं बिट्टू के स्कूल, क्योंकि बिट्टू का फॉर्म भरा हुआ आएगा, बोर्ड फॉर्म 8वीं क्लास का। तो उसके फॉर्म में कुछ कागज़ इनकी चाहिए। तो कागज़ क्या है कि फिलहाल में मतलब कुछ कंप्लीट तो करा दिए, लेकिन गाँव है तो गाँव जाना भी पड़ेगा, लाना भी पड़ेगा। तो उस चक्कर में सर से पूछने गए कि ज़रूरी है क्या कागज़ लाना, क्योंकि अभी बनवाए थे, उसके पहले बनवाए थे, जो पता नहीं हमारे कुछ घर में प्रॉब्लम थी, तो सारे कपड़े अपने जलते थे, तो उस टाइम कागज़ सब जल गए थे। तो दोबारा से कागज़ अभी बनवाए गुडन के साथ साथ में। लेकिन कुछ तो हम लेके आ गए, बन गए थे जो, और नहीं बने जो हम घर पे छोड़ के आ गए थे, वही बाद में बने थे वो, तो वो लाने पड़ेंगे। तो उस चक्कर में स्कूल में गए आज पूछने के लिए, भाई कागज़ ज़रूरी हो तो लेके आए, नहीं ज़रूरी हो तो काम चल जाए तो रहने देते हैं। तो 2-5 दिन बाद में शीतकालीन छुट्टी आएगी। आज क्या आएगी, 18 तारीख हो गई, तो 25 से शीतकालीन छुट्टियाँ पड़ रही, तो शीतकालीन छुट्टी में जाने का था। लेकिन अब अगर ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म में तो जाना पड़ेगा गाँव, और कागज़ लाने ही पड़ेंगे। तो उस चक्कर में गए हैं वो स्कूल बिट्टू की, पूछेंगे भाई ज़रूरत हो तो लेके आए। तो मैं भी हो चुकी हूँ फ्री, मैं भी धूप में बैठी थी काफ़ी देर से, लेकिन अब बदल हो गया है और बाहर भी कोई मतलब नहीं है बैठने का, क्योंकि बदल हो रहा है, ठंडी हवा चलने लग गई। तो मैं वापस अंदर आ चुकी हूँ और अब इधर मैं करूँगी सोने की तैयारी, क्योंकि कंबल में दो लेते हैं, बाहर भी बैठ के क्या करें, कोई मतलब नहीं है, धूप तो है नहीं है इतनी, क्योंकि सुबह से तो धूप थी, अभी भी धूप थी, लेकिन अब बदल निकल गया है। तो अब हल्की हल्की हवा भी चलने लग गई, बदल भी हो गया। तो उस चक्कर में मैं भी आ गई अंदर। और अब देखते हैं वो स्कूल से आएंगे, उसके बाद सर क्या बोलते हैं, फिर गाँव जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो बाद में पता लगेगा। और बिट्टू के स्कूल में लगेगा बच्चों का मेला, तो ये लगाएंगे मेला।
और दोस्तों गुड्डन आ चुकी है हमारे स्कूल से। तो इधर देखो आते ही बिस्तर में घुस चुकी है, क्योंकि आज थोड़ी ठंड सी भी है, बदल सा हो रहा है, तो उस वजह से तो ये कपड़े चेंज करके थोड़ी देर बाहर खेली थी ओजस के साथ में। खेलने के बाद में आके डूब गई कम्बल में और मैं निकल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी है खुद के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक सब के लिए। तो शॉर्ट वीडियो के लिए तैयार हुई हूँ और बिट्टू भी आने वाला है थोड़ी देर में। तो ये सोच रही हूँ कि पहले चाय बना के पी लें या वीडियो बना लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बिट्टू भी आने वाला है। फिर वीडियो बनाने लग जाऊँगी तो वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो उस चक्कर में मैं पहले चाय बना लेती हूँ। और आप भी आ जाइए भाई, गरम गरम चाय पीनी हो तो। अभी मैं बनाई नहीं है, बनाऊंगी तब तक आई पहुँचोगे आप। और इधर गुड्डन का हो रहा है रेस्ट, तब इसको भी उठा देती हूँ मैं, इससे भी कुछ ना कुछ काम कराती हूँ, क्योंकि इसको होमवर्क भी करना होगा। लेकिन इसकी क्या है कि अब 3 दिन की छुट्टी आ चुकी है, तो अब पढ़ने वाली भी नहीं है, इसको पढ़ने बैठो तो तबीयत खराब। बताइए देखो कैसे क्या हुआ तबीयत में? देखो उल्टी भी दर्द होती है, पेट दर्द हो रहा है, छाती दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, उल्टी दर्द हो रही है। ये कौन सी बीमारी आ गई? उल्टी नहीं होती सर, उल्टी दर्द हो रही है मतलब। ये देखो बच्चों का ढोंग करने के तो जोर के आते रहे इनको। तो ये इधर लेट रही है, क्योंकि तबीयत तो इसकी ऐसी चल रही है, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है। इसके 3 दिन की छुट्टी आ चुकी है इसकी शिक्षक सम्मेलन की, और बिट्टू को जाना पड़ेगा स्कूल। तो बिट्टू का भी अब टेंशन बढ़ेगी कि ये जा ही नहीं रही, लेकिन उसके भी खुशी खुशी जाएगा, क्योंकि उसके मेला लगेगा स्कूल में। तो वो भी कल तो करेंगे मेले की तैयारी। परसों का है स्कूल में मेला, उनको खुद को लगाना है, तो वो भी दुकान डालेगा वहाँ पर। तो अब देखते हैं। उससे मैं बोल रही हूँ मुझे भी लेके चलना खरीदने के लिए, तो बोल रहा है नहीं आपको नहीं आना है। तो मैंने बोला है मुझे यहीं ले आना पैक करके, जिस भी बच्चे पे जो भी सामान हो तो सारी चीज़ एक एक पैक करा के लाना था। कि नहीं मम्मी ऐसे नहीं चलेगा, नहीं तो मुझे स्कूल जाने दे रहा है, मेरे लेके आने की हाँ हर कर रहा। देखते हैं अगर बुलाएंगे पेरेंट्स को तो जाएंगे मेला देखने के लिए, कैसे लगाते हैं बच्चे दुकान सब बच्चे। अभी ये तो बोल रही है मैं तो जाऊँगी, लेकिन वो लेके नहीं जाने वाला। और अभी वो क्या है कि थोड़ी देर में आने वाला है, बच चुकी है सब बच्चे यार। तो सब बच्चे यार 10 मिनट बाद में आएगा अभी, तो तब तक मैं चाय दूध बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। देखो गाइस इधर आ चुका है बिट्टू। तो आते ही कपड़े चेंज नहीं किए, पहले पिया है दूध। और अभी गुड्डन अभी तक नहीं पिया, वो यहीं थी, वही भूख चिल्ला रही थी। रेस्ट उससे पहले दूध पी पा के फ्री हो गए। ये देखो आते ही बैग पटक के बस कपड़े अपने नहीं चेंज कर रहे हैं। इसको पता था कि आज दूध बन चुका है, तो आते ही किचन में घुस के पहले दूध पिया है। और गुड्डन अभी तक भी नहीं आई है। और चलो मेरा भी काम फ्री हो गया, क्योंकि आ गया तो टाइम से ही दूध पी लेगा, फ्री हो जाएंगे। तो मैं बर्तन साफ करके फिर मेरा काम एक साथ में करने लगूंगी। और मैं अभी पहले गुड्डन को भी बुलाती हूँ, क्योंकि वो भी दूध पी लेगी, तो बर्तन एक साथ में साफ कर दूँगी। और इधर ये भी आ रहा है अभी, क्योंकि इसको भी कपड़े अपने चेंज करेगा। अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, तो कपड़े चेंज करेगा। और गाइस अभी हो चुका है टाइम 6:30 बजे का। घड़ी में आपको टाइम दिखा भी नहीं होगा, फिर भी दिखा दिया मैंने। और इधर ये दोनों की लड़ाई चल रही है गाइस। गुड्डन बोल रही है मैं आटा लगाऊंगी, मम्मी बोल रही है मैं लगाऊंगी। क्योंकि अगर गुड्डन के भरोसे आटा लगाना छोड़ दिया तो शायद रोटी खाने लायक नहीं बनेगी। चुप रहे, मैं भी आटा लगाना सीखूंगा, फिर मम्मी और उनको काम भगा दूंगा। ये देखो सीख जाएगी ना, जब एक दिन भी काम नहीं करेगी फिर जोर आने लग जाएगा। सीखने के बाद बोली अरे मम्मी आज बनाना सीखा था, 2-4 दिन बनाई थी, बाद में बिल्कुल छोड़ दिया। अब कितना भी बोलो तो नहीं बनाएगा, तो ऐसे ही तो हो जाएगी। सब्जी क्या बना रहे हो फिर? सब्जी तो पड़ी है ना, दूध रोटी। अच्छा ठीक है। अच्छा दूध रोटी। आज बाजरा का आटा नहीं है, आज के बाजरे की आटा खत्म हो गया, इसलिए बाजरे की रोटी नहीं मिलेगी। पर मैं तो गुड़ रोटी खाऊंगा। तो कुछ भी खा ले, गोबर रोटी गुड़ रोटी। तो गाइज मैंने आटा गीला कर दिया था, तो आज तो मेरी गुड्डन ने आटा लगाया। और गुड्डन ने देखो मैं बाहर चली गई थी, मैं आ रही 2 मिनट में रुकना, तब तक तो तैयार रख के इसने रोटी भी सेक दी। इस पे देखो, क्योंकि इससे गोटी धुआई थी मैंने, गीला था क्योंकि मैंने कर दिया था भाई, इतना सा नहीं लगता है पानी का, तो गीला करके मैंने छोड़ दिया था। तो इसने खुद से ही गोटी दी है देखो ये। और ये बोल रही है मम्मी मैंने पूर्वजों को खाना खिला दिया है, देखो तोड़ के पीछे आटा लगाया है ये। इधर ये गुड़ा बनाया है ऐसी नहीं, और ये देखो रोटी। सीख जाएगी भाई मेरी बेटी, मतलब आ सकती तो नहीं रहेगी, खा सकती है, कभी भी भूखी नहीं मरेगी। कभी अगर अर्जेंटली आ गई भाई भूख लग रही है, मान ली जाए मेरे से खाना नहीं बन रहा, तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो जाए, तो बना के तो खा सकती है। देखो कितनी खुशी हो रही है, खुद के हाथों की रोटी बनाई है जो आज तो उछड़ उछड़ के।
पिघलाना है तो भूल गया। घी पिघलाना घी तो मैं बाहर निकाल लेता होगी लौंगी। मैं ही लगाऊंगा, मैं ही चुप हाँ तेरी रोटी तू से पड़े ना, तू ही सेकना, पर अभी सेक गई है। अब तो तेरी रोटी को सेक ले और ले हमारी ने मैं सेक लूंगा, तेरी रोटी सेक कर ले जा भाई बेटा। मेरी तरह भाई 3 कूट की रोटी बनाओ सीखेगी, भाई 3 कूट की में सीखे, पर अब बढ़ गया पलट, चिमटा से पलट उड़ेगी रोटी, फिर मैं हाथ लगाऊं देख बढ़ गई, मैं खेरा पलट। तंदूरी रोटी। ये देख लो तंदूरी रोटी बना दी है, क्योंकि इस पर रखी रहने तो छोड़ दी, पलटना तो भूल गई और मैं बोल रही हूँ पलट इसको पलट। घी निकल तो दोस्तों सीख चुकी है मेरी गुड्डन भी, अब भूखी नहीं, बस बढ़ गई रोटी, उठा बंद कर दे। ये फूली तो है नहीं, तो वो तेने बनाई वैसी है ना, तो सीख जाएगी अब रोटी बनाना, बस अब टेंशन फ्री है मेरे। घी दो मेरे को। घी फ्रीज में, ये देख मेरी तरह 3 कूट की बनाना सीखेगी, लेकिन सीख जाएगी। और दोस्तों मेरा हो चुका है दूध गर्म, तो मैंने गैस भी बंद कर दिया और लाइट भी बंद कर देती हूँ। और भाई अब बज चुकी है 8, अभी तक इसके पापा नहीं आए, क्योंकि वो सुबह गए थे तो वापस आ गए थे कि किशनगढ़ नहीं जाना मुझे, ऑफिस से जाके आ गए थे। और दोबारा बिट्टू के स्कूल गए, स्कूल के बाद अब तक भी नहीं आए, क्योंकि सीधे मेरे से बोल के गए मैं बिट्टू के स्कूल जाके सीधा ही कट जाऊँगा, ठीक है चले जाना। लेकिन अभी जस्ट मैंने कॉल किया कि 8 बज चुके, आए नहीं, तब बोले कि मैं तभी किशनगढ़ हूँ, तो किशनगढ़ चले गए थे। लेकिन आज स्वेटर भी यहीं खोल के गए, पता नहीं अब सर्दी भी इतनी पड़ रही है क्या, कोई काम ऐसा आ गया अर्जेंटली तो गए हैं और अभी तक आए नहीं। और हमने खाना भी खा लिया, बिट्टू डिनर मैंने तीनों ने, तब उनके लिए तो अभी रोटी भी बनाऊंगी, क्योंकि फ़ोन आ गया था, उनको पता लगा कि मेरा खाना मत बनाना, मैं अभी लेट तक आऊँगा, तो उस चक्कर में उनका खाना तो मैंने नहीं बनाया। और ये देखो इधर दोनों कंबल में घुसे पड़े और फ़ोन चला रहे हैं, दोनों गेम खेल रहे हैं। तेरी रोटी मैंने खा ली, और आज मेरी गुड्डन ने रोटी बनाई थी जो मैंने खा लिया, वो गुस्सा हो जाएगी क्योंकि उसने पापा के लिए रखी थी और मैं उसको खा गई हूँ। कल वापस बना देना पापा के लिए। नहीं कल तो चलो भाई आएंगे तो दिखाएंगे आपको कब तक आएंगे, क्या काम था, कोई ऑफिस का काम था, उसकी वजह से हमको जाना पड़ा था, क्योंकि ऑफिस का काम होता है तो जाना भी पड़ता है। एक बार तो जयन ने मना कर दिया, फिर दोबारा से उनको भेज दिया है। तो अभी मुझे नहीं पता अभी तो कब तक आएंगे और कब तक नहीं आएंगे, वो देखते हैं कितना टाइम लगेगा।